अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरे आप सब खैरियत से होंगे। तो आज किसी फैंटास्टिक और दिलचस्प हैरानकुन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल हर बंदा ये कह रहा है कि भाई मेरे पैसे निकल गए हैं। किसी पैसे कौन से पैसे निकल गए हैं? बैंक से किसी ने पैसे निकाले, जैज़ कैश से किसी ने पैसे निकाले। तो भाई आपके पास अपना मोबाइल आपके हाथ में है, तो आपके पैसे इस तरह कैसे कोई निकाल सकता है? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो पैसे किस तरह से निकालते हैं और उनको उनसे कैसे बचा जाए और उनको जैज़ कैश के या जिस तरह से भी आपका अकाउंट है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक वालों को कैसे बताएं, जैज़ कैश का अकाउंट है तो जैज़ कैश के ओनर को, मालिक को कैसे बताएं, और आप वो अपने पैसे कैसे वापस ले सकते हो अगर वो निकल भी जाते हैं। तो चलो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको समझ आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंपली अगर आपको कोई नंबर किसी नंबर से आपको सबसे पहले अगर कोई मैसेज आया है, अगर आपको कोई मैसेज आया इस तरह से जैज़ कैश के यानी कि रॉन्ग नंबर से, जैज़ का नंबर है, टेलनार का है, जिसका भी नंबर है, अगर आपको वो नंबर आया है तो मैसेज आया है तो या कॉल आई है इस तरह से फेक नंबर से, तो वो नंबर फेक होते हैं। याद रखिएगा जब भी आपको कॉल आएगी जैज़ कैश की तरफ से या जैज़ कैश की तरफ से या कह लो कि इजी पैसे या बैंक की तरफ से, तो वो आपको लोकल नंबर से कॉल नहीं है। ऊपर लिखा होगा HPL बैंक, अभी बैंक, नेशनल बैंक, या ऊपर लिखा होगा जैज़ कैश या इजी पैसे, इस तरह से बस वो नाम ओनली लिखा हुआ होता है। तो या 2 या 3 इंच का कोड होता है, लेकिन फिर भी आपने उनको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जिस पे जैज़ कैश लिखा होगा या इस तरह से उनको शेयर करनी है। तो जब आपको कॉल आए या मैसेज आए तो आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं देना। आपने सिंपली करना क्या है कि आपका अगर जैज़ कैश अकाउंट बना है तो या इजी पैसा बना हुआ है तो उसका तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका जैज़ कैश बना हुआ है तो आपने सिंपली डायल करना है *786#। तो डायल करते हैं *786#। हमने डायल किया तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ के बहुत सारी ऑप्शंस आगे से डायलॉग्स ओपन हो जाते हैं। तो आपने सिंपली जो है वो अपने अकाउंट के ऑप्शन में आना जहाँ के 6 नंबर पे लिखा हुआ है। तो इस तरह चलते हैं इसकी ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप जाते हैं तो इसके बाद आपको पहले ये ऑप्शन नहीं आ रही थी, ये 11वें नंबर पे आप देख रहे हो ये वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाली नहीं आ रही थी पहले, जैज़ कैश की रिपोर्ट रजिस्टर्ड कंप्लेंट। तो जैज़ कैश को जब ये पता चला मालिक को कि वाकई में ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा होना लग पड़ा है कि हर बंदा कह रहा है कि मेरे पैसे निकल गए, जब उनके लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू की जैज़ कैश की तरफ से जैज़ के दफ्तर जाकर, तो उसने कहा मालिक ने कि मेरे अकाउंट्स भी जो है वो कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोग पैसे नहीं रख रहे डर के मारे। तो आपने सिंपली इस ऑप्शन में जाना है कंप्लेंट की ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो हम यहाँ पे आपको जो नंबर तंग कर रहा है आपने उसका नंबर लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट फ्रॉडलेंट स्कैम अटैम्प्ट, यानी कि कॉल रिसीव्ड अटैम्प्ट फ्रॉड, यानी कि आपको अगर किसी की तरफ से कोई कॉल आ रही है तो वो आगे से कह रहा है कि भाई आपके बेनजीर की तरफ से इतने पैसे निकले हैं, और बेनजीर की तरफ से इतने पैसे निकले हैं, या आपके एहसास प्रोग्राम की तरफ से इतने पैसे निकले हैं, एयरवाइज जीतो पाकिस्तान की तरफ से इतने पैसे निकले हैं, ये बाइक निकली है। तो इस तरह आप अपना ID कार्ड दें और नंबर बताएं तो आपको ये मैसेज आएगा, तो आपने उसको वो मैसेज हमें बताना है तो आपको पैसे मिल जाए। तो वो जो आपको मैसेज भेजता है तो आपको इस तरह से वो मैसेज करते हैं बात का कि आपके बेनजीर इनकम टैक्स की तरफ से जो पैसे निकले हैं, और कभी कहते हैं कि आपको इमरान खान के एमरजेंसी प्रोग्राम की तरफ से, एहसास प्रोग्राम की तरफ से पैसे निकले, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो उसमें वो कहता है कि आप अपने ID कार्ड नंबर बताएं। आप उसको बता देते हो कि अपना ID कार्ड नंबर, वो आपका ID कार्ड नंबर अपने मोबाइल में एंटर करता है जैज़ कैश की ऐप पे, तो वो फिर आपका नंबर एंटर करता है। तो उस पर जो पासवर्ड होता है वो आपके नंबर पे आता है जो आपके बैंक अकाउंट का, तो वो आपका पासवर्ड चेंज कर रहा होता है इस टाइम। वो जो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है 4 हिस्सों वाला डिजिट कोड, तो वो अगर आप उसको बता दोगे तो फिर आपका जो है वो अकाउंट हैक हो जाएगा। जो आपका पासवर्ड है अगर आप किसी को बताओगे तो फिर आपके जो पैसे हैं वो सारे वो निकाल लेगा। तो यहाँ अगर आप अपना मोबाइल भी अगर किसी को पकड़ाते हो तो इस तरह से भी वो अगर उसको पासवर्ड पड़ता है तो वो आपके पैसे निकाल सकता है। तो इसलिए कभी एक बार अपना पासवर्ड चेंज कर लिया करें और इस तरह से किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन मत बताया करें। तो इस पे जाकर अगर आप 2 ऑप्शंस आ रही हैं, पहली है रिपोर्ट फ्रॉडलेंट, दोबारा कोशिश करते हैं। तो इस पे 2 ऑप्शंस आती हैं, एक फ्रॉडलेंट रिपोर्ट, यानी कि अगर कोई नंबर की तरफ से अगर आपको कोई कॉल आती है, तो दूसरा है इस पे
रिपोर्ट फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन मनी लॉस बाय शेयरिंग एमपीएन, यानी कि अगर किसी ने आपके मोबाइल से पिन दर्ज करके गलती से किसी नंबर पर पैसे भेजे तो वो अगर आप वापस लेना चाहते हो तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि नंबर एंटर करें जिसकी तरफ से आपको कॉल है। तो मुझे बेशुमार कॉल और मैसेजेस आए थे, लेकिन मैंने उस टाइम डिलीट कर दिया। तो आगे से मैं जब वो कॉल करता था तो मैंने उनको गालियाँ दी, बहुत कुछ किया, तो उनको धमकियाँ दी, तो उसी टाइम कॉल काट देते थे। यानी कि जो समझदार होता है उस तरह से जब बोलता है तो उसको पता लग जाता है कि भाई इसको पता है इस चीज़ के बारे में, तो वो आगे से कॉल काट देते हैं फ़ौरन। तो अब मैं कोई नंबर एंटर तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे माइंड में तो है नहीं कोई नंबर। तो कोई भी अगर इस तरह से कोई नंबर आपको अगर आए तो आपने इस तरह से पूरा हिंसे का कोड नंबर जो है वो एंटर कर देना है। तो जब आप इस तरह से कोई नंबर एंटर कर दोगे तो वो उनके पास जो है चला जाएगा। मैं कोई नंबर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकती है, तो इसलिए आपने इस तरह कोई नंबर एंटर कर देना है। अब दूसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरह है, आपने वो नंबर एंटर कर देना है। तो मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको मैं नंबर एंटर करके दिखाऊंगा जब मुझे आएगी। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस तरह से आपने बचना है हैकर से। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट इस तरह से अपडेट्स आते रहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स भी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की फैंटास्टिक और दिलचस्प हैरानकुन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल हर बंदा ये कह रहा है कि भाई मेरे पैसे निकल गए हैं। किसी पैसे कौन से पैसे निकले हैं? बैंक से किसी ने पैसे निकाले, जैज़ कैश से किसी ने पैसे निकाले। तो भैया आपके पास अपना मोबाइल है आपके हाथ में, तो आपके पैसे इस तरह कैसे कोई निकाल सकता है? तो मैं आज आपको बताऊँगा कि वो पैसे किस तरह से निकालते हैं और उनको उनसे कैसे बचा जाए और उनको जैज़ कैश के या जिस तरह से भी आपका अकाउंट है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक वालों को कैसे बताएं, जैज़ कैश का अकाउंट है तो जैज़ कैश के ओनर को, मालिक को कैसे बताएं, और आप वो अपने पैसे कैसे वापस ले सकते हो अगर वो निकल भी जाते हैं। तो चलो हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको समझ आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंपली अगर आपको कोई नंबर किसी नंबर से आपको सबसे पहले अगर कोई मैसेज आया है, अगर आपको कोई मैसेज आया इस तरह से जैज़ कैश के यानी कि रॉन्ग नंबर से, जैज़ का नंबर है, टेलनार कैब जिसका भी नंबर है, अगर आपको वो नंबर आया है तो मैसेज आया है तो या कॉल आई है इस तरह से फेक नंबर से, तो वो नंबर फेक होते हैं। याद रखिएगा जब भी आपको कॉल आएगी जैज़ कैश की तरफ से या जैज़ कैश की तरफ से या कह लो कि इजी पैसे बैंक की तरफ से, तो वो आपको लोकल नंबर से कॉल नहीं है। ऊपर लिखा होगा HPL बैंक का भी बैंक, नेशनल बैंक, या ऊपर लिखा होगा जैज़ कैश या इजी पैसे, इस तरह से बस वो नाम ओनली लिखा हुआ होता है। तो या 2 या 3 इंच का कोड होता है, लेकिन फिर भी आपने उनको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जिस पे जैज़ कैश लिखा होगा या इस तरह से उनको शेयर करनी है। तो जब आपको कॉल आए या मैसेज आए तो आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं देना। आपने सिंपली करना क्या है कि आपका अगर जैज़ कैश अकाउंट बना है तो या इजी पैसा बना हुआ है तो उसका तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका जैज़ कैश बना हुआ है तो आपने सिंपली डायल करना है *786#। तो डायल करते हैं *786#, हमने डायल किया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ के बहुत सारी ऑप्शंस आगे से डायलॉग्स ओपन हो जाते हैं। तो आपने सिंपली जो है वो अपने अकाउंट के ऑप्शन में आना जाओ कि 6 नंबर पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं इसकी ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप जाते हैं तो इसके बाद आपको पहले ये ऑप्शन नहीं आ रही थी, ये 11वें नंबर पे आप देख रहे हो ये वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाली नहीं आ रही थी पहले जैज़ कैश की रिपोर्ट रजिस्टर्ड कंप्लेंट। तो जैज़ कैश को जब ये पता चला माला को कि वाकई में ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा होना लग पड़ा है कि हर बंदा कह रहा है कि मेरे पैसे निकल गए, जब उनके लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू की जैज़ कैश की तरफ से जैज़ के दफ्तर जाकर, तो उसने कहा मालिक ने कि मेरे अकाउंट्स भी जो है वो कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोग पैसे नहीं रख रहे डर के मारे। तो आपने सिंपली इस ऑप्शन में जाना है कंप्लेंट की ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो हम यहाँ पे आपको जो नंबर तंग कर रहा है आपने उसका नंबर लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट फ्रॉडलेंट स्कैम अटैम्प्ट, यानी कि कॉल रिसीव्ड अटैम्प्ट फ्रॉड, यानी कि आपको अगर किसी की तरफ से कोई कॉल आ रही है तो वो आगे से कह रहा है कि भाई आपके बेनजीर की तरफ से इतने पैसे निकले हैं, और बेनजीर की तरफ से इतने पैसे निकले हैं, या आपके एहसास प्रोग्राम की तरफ से इतने पैसे निकले हैं, एयरवाई जीतो पाकिस्तान की तरफ से इतने पैसे निकले हैं, ये बाइक निकली। तो इस तरह आप अपना ID कार्ड दें और नंबर बताएं तो आपको एक मैसेज आएगा, तो आपने उसको वो मैसेज हमें बताना है तो आपको पैसे मिल जाए। तो वो जो आपको मैसेज भेजता है